आज हम बात करेंगे कोरोना के बीच में टिड्डे दल का जो आतंक फैला हुआ है वो बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाला है। इसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, जो कि कोरिया जिला, बलरामपुर और सूरजपुर, इसमें बहुत जल्द ये प्रवेश कर सकते हैं, जिसके लिए शासन ने अलर्ट जारी किया है। इसी के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे कृषि विस्तार अधिकारी दीपक साहू जी से हम बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, ये जो टिड्डे दल का जो घुसपैठी होने वाला है, तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे। जो टिड्डे दल है ये होता क्या? कारक कीट हैं, यह प्रवासी कीट होते हैं। इनका पाकिस्तान से मूवमेंट हुआ है और पाकिस्तान से ये राजस्थान के रास्ते से मध्य प्रदेश होते हुए अभी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में हैं और ये 1 से 2 दिन के अंदर में छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर सकते हैं। ये हानिकारक कीटों का समूह है जो कि करोड़ों की संख्या में होते हैं और ये अपने जिस रास्ते से गुजरते हैं उसके पूरे वहाँ पर आसपास में पाए जाने वाले वेजिटेशन, बीज, छाल, पेड़ पौधे सबको ये नष्ट कर देते हैं और ये कोरोना से ज़्यादा खतरनाक हैं, जो कि किसानों के पूरे फसल को 1 घंटे या 2 घंटे में पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। इसकी पहचान किस तरीके से किसान कर सकते हैं? सर, आप लोग किस तरीके से अपने क्षेत्र में किसानों को जागरूक कर रहे हैं? टिड्डी दल 2.5 से 3 सेंटीमीटर के होते हैं और ये पीले कलर के होते हैं। इनका पैर लंबा होता है। इसको हम लोग फोटो के माध्यम से और लगातार किसानों के पास जा करके हम लोग इसके बारे में किसानों को जागरूक कर रहे हैं। ग्राम स्तर पे भी हम लोग किसानों को व्हाट्सएप के माध्यम से या सतत किसानों के पास जा करके इसके बारे में समझाइश दे रहे हैं और किसानों को इसकी पहचान बता रहे हैं। ये किसानों के जो फसल है ये कौन कौन से सीजन की फसल को बर्बाद करते हैं और अभी क्षेत्र में जो लगा हुआ है, जो फसल तैयार है, उसको किस प्रकार से ये नुकसान पहुंचाएंगे? ये सामान्यतः गर्मी के मौसम में ही इनका प्रकोप देखा गया है। गर्मी के मौसम में इनकी एक्टिविटी बढ़ती है और इसकी जो पेशियाँ हैं वो ज़्यादा क्रियाशील होती हैं और ये ज़्यादा मात्रा में इनको खाने के लिए आवश्यकता होती है। तो ये एक साथ में इनका झुंड कई किलोमीटर तक पूरा फसल सफाया कर सकता है। ये गर्मी के सीजन में अभी गर्मी वाले धान को, मक्का या सब खेतों में लगी हुई वह उड़द की फसल हो या फिर अपने घर या बाड़ी में लगे हुए सब्जियों की फसल को, और इसके अलावा अपने जो वन्य संपदा है, अपने साल सरई, ये सब के पौधे को भी समाप्त कर सकते हैं। अगर यहाँ पहुँचते हैं क्षेत्र में तो किसान उसे पहचानेंगे कैसे और किस तरीके से अपने फसलों से उनको दूर रख सकते हैं? ये किसान इसको आसानी से पहचान सकते हैं। ये कभी भी सिंगल में नहीं होते, झुंड में होते हैं और झुंड इनका करोड़ों की संख्या में होते हैं। एक चादर के जहाँ पे भी रहते हैं एक चादर की तरह वो उसका एरिया पूरा ढक जाता है, पूरा अंधेरा हो जाता है। किसान इसको आसानी से पहचान सकते हैं ये, और इसको देख करके इनसे बचाव का उपाय है कि वो इसको झुंड में है तो इनको अलग करे, अलग थलग करे, इनको ढोल नगाड़े आवाज़ के माध्यम से इनको दूर कर सकता है। और इसके अलावा कि अपने खेत के चारों तरफ में आग वगैरह लगा करके उसके धुएं के माध्यम से इनको दूर भगा सकता है। इसके अलावा अगर जहाँ पे भी इनका झुंड दिखाई दे वहाँ पर के कीटनाशक दवाएं, चाहे डस्ट पाउडर में हो या स्प्रेयर के माध्यम से इसका छिड़काव कर करके इनको आराम से इनके झुंड को समाप्त कर सकता है। इसके अलावा ये 3 से 4 दिन में अपने अंडे भी देते हैं। उनको किसान खेत में दवाई डाल करके और गहरी जुताई करके इसके अंडों को समाप्त कर। ये टिड्डों से निपटने के लिए कृषि विभाग के द्वारा किस प्रकार की तैयारी की गई है? कृषि विभाग में ग्राम स्तर पर तैयारी की गई है। हमारे जिले के उप संचालक कृषि, इस ब्लॉक के नोडल अधिकारी और हमारे SDO साहब ने ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर पर सभी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को इसके लिए तैयार रहने को कह दिया है और इसके लिए हमने ग्राम स्तर पर किसानों को
दवाइयों का छिड़काव के लिए स्प्रेयर पर्याप्त संख्या में अपने विभाग में मंगा लिए गए हैं तथा नीम दवाइयाँ हमारे विभाग में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा रासायनिक दवाओं के लिए हमारे निजी विक्रेताओं को पर्याप्त संख्या में जिले में भंडारण करने के लिए बोल दिया गया है और पर्याप्त संख्या में भंडारण भी हो चुका है। जैसे ही इसका आसपास में दिखाई देते हैं तो तत्काल इसका किसानों को सूचना दी जाएगी और किसान भाई इसके जैसे ही इसके ज़्यादा फैलने की प्रतीक्षा न करें और अगर 2-4 की संख्या में भी दिखते हैं तो तत्काल रासायनिक दवाओं का छिड़काव करके इसको अपने खेतों से दूर करें। ये खतरनाक कितना है? ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये पूरे का पूरे ग्रीन वेजिटेशन को, जितना भी हरे पौधे, हरे पत्तियाँ, जड़, तना, छाल, सबको ख़त्म कर सकता है। फॉरेस्ट के बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ को भी, उनकी पत्तियाँ, उनके डंठल वगैरह को ये पूरे एक साथ साफ कर जाते हैं और कुछ नहीं बचता है। इसलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की, हाई अलर्ट मोड में सतर्क रहने की ज़रूरत है और सब लोगों को एक साथ मिल करके इसको प्रयास करने की ज़रूरत है कि इसको अपने क्षेत्र से बाहर भेजा जा सके। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी जो टिड्डों से निपटने के बारे में हमें बता रहे थे। किसानों को लेकर के अलर्ट कर दिया गया है, प्रशासनिक अमला भी मुस्तैद हो गया है। इस क्षेत्र में अगर कोरिया जिला में अगर इसका प्रवेश होता है तो उससे निपटने के लिए पूरी यहाँ पे तैयारी कर ली गई है। किसान भाइयों को भी समझा दिया गया है